वीरमसि वीरमय दे, बलमसि बलमय दे, ओजोमसि ओजोमय दे। हे परमेश्वर या हे ईश्वर, हे परमेश्वर या हे ईश्वर, तुम प्रकाश स्वरूप क्या हो? प्रकाश स्वरूप हो। मुझ में भी तेज धारण करवाओ या मुझ में भी प्रकाश करवाओ। तुम पराक्रम स्वरूप क्या हो? पराक्रम स्वरूप, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। तुम बलमसि बलमसि बलमय दे, ओजोमसि ओजोमय दे। तुम बल स्वरूप कैसे हो? तुम बल स्वरूप हो, मुझ में भी और तुम सामर्थ्यवान क्या हो? मुझ में भी सामर्थ्य को धारण करवाओ। पहला श्लोक हमारा है। दूसरा है अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। इसमें अस्तो बुराई, ठीक है, बुराई से मां मतलब मुझे, बुराई से मुझे और तद सद मतलब और गमय मतलब तमसो अंधकार और ज्योत मतलब अंधकार से मुझे, मृत्यु मतलब तो इसका क्या हो गया? हे प्रभु या हे ईश्वर, ठीक है, मुझे बुराई से अच्छाई ये क्या हो और अज्ञान से ज्ञान की ओर, ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाओ। मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। अगला है यतो यदा समीहसे ततो नो अभ्यंकुरु सन्ना गुरु प्रजाभ्यो वयं न पशुभ्यः। यतो यदा मतलब और अगला है तुम्हारा समीहसे और ततो मतलब वहां, तो मतलब वहां से या उससे, और अभयम निर्भय करो या शब्द है आपका सन्ना, सन्ना मतलब सन्ना कल्याण, ठीक है, कल्याण या भलाई कह लो या, ठीक है, कल्याण भलाई करो, गुरु करो प्रजा का, और ना मतलब हमारे को सुविधा मतलब तो कहने मतलब किसका किसका बोल रहा है? हाँ, हे ईश्वर या हे देव, हे ईश्वर या हे देव क्या करो? आप जिससे चाहते, ठीक है, आप जिससे चाहते हो उससे हमें निर्भय करो, अर्थात निडर करो। और क्या करो? हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को निर्भय करो, चाहे निडर करो, दोनों बात नहीं, ठीक है, निडर। अगला है नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि वदस्यामि इदं वदस्यामि सत्यं वदस्यामि तन्मावतु तद्वक्तारं अवतु माम् अवतु वक्तारं। नमो मतलब नमस्कार है, ब्राह्मणे मतलब ब्रह्म को, किसको नमस्कार है? ब्रह्म को नमस्कार है। तुम्हें मतलब तुमको, और ब्रह्मास मतलब ब्रह्म को, ठीक है। वदस्या मतलब कहूंगा, वदस्या मतलब कहूंगा। और रितम, रितम शब्द का मतलब होता है वास्तविक सच्चाई, ठीक है, वास्तविक सच्चाई। और तन्माम मतलब होता है वह मेरी रक्षा करे। वक्तारम मतलब वक्ता की। तो अब आप समझ लीजिए इसका अर्थ क्या है। विधाता को नमस्कार है, ईश्वर तुम ही साक्षात ब्रह्म हो, मतलब भगवान क्या है? ब्रह्म। आप ही ब्रह्म हो। मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा और सत्य कहूंगा।
क्या कहूंगा? प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा और सत्य कहूंगा। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे। हाँ, इसको भी करने वाले की भी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे। तो आपका इसका लास्ट जो तुम्हारा श्लोक है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं नियतं च सत्ये सत्यस्य सत्यम सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नाः। सत्यव्रतम मतलब क्या होता है? सत्य का प्रचार करने वाला, और सत्य परम मतलब सत्य में तत्पर, मतलब सत्य के मार्ग पर ही चलने वाला। ये सत्य मतलब होता है भूत, भविष्य और हमारा वर्तमान, यानी ये ऐसा है तीनों कालों में रहने वाला। ठीक है, त्रिसत्यम। और शब्द है योन मतलब उत्पन्न स्थान, और नियतम मतलब टिके हुए। सत्य सत्य मतलब होता है पंच महाभूत, पंच महाभूत। ये नाश होने पर भी छिद्र जल पावक गगन समीरा पंच स्त्रिया अधम शरीरा, ये तत्व है। पांच क्या है? पांच तत्व है। ये आपके शरीर से जब निकल जाते हैं फिर आप प्राण आप में से रह जाते हैं। तो ऋत सत्य नेत्रम यथार्थ सत्य के नेत्र वाले, और बन्ना मतलब आए हैं या प्राप्त हुए हैं। इसमें बोला गया हे प्रभु आप क्या हैं? सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य का आचरण करने वाले, सत्य में ही तत्पर तुम चलने वाले कहते हो। और वर्तमान, इसमें तुम वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में सत्य, तीनों कालों में सत्य हो, और सत्य को ही उत्पन्न करने वाले हो, सत्य में ही स्थिर रहने वाले हो। तुम सत्य को, सत्य के ही, सत्य मतलब क्या है? पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि। ठीक है, इसका क्या करने वाले हैं? नाश होने पर भी आप स्थिर रहने वाले हो, अर्थात सत्य है। तो तुम यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हो। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तुम्हारा ये रिवीजन हो गया है। वंदना। अगला तुम्हारा कौन सा है? सदाचार। तो सदाचार में क्या है? सदाचार मतलब होता है उत्तम आचरण।